बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हम लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट्स को इस किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, बायोलॉजिस्ट ने उन प्लांट्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप जिसे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स या फिर ब्रायोफाइटा कहा जाता है। सेकेंड ग्रुप जिसे वेस्कुलर प्लांट्स या फिर ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। इन दो ग्रुप्स को फर्दर बहुत से सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। ब्रायोफाइटा यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की 3 सब डिवीजन्स हैं, जिन्हें हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा या एंथोसिरोप्सिडा कहा जाता है। इसी तरह से वेस्कुलर प्लांट्स की 4 फर्दर डिवीजन्स हैं, जिन्हें सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा या टेरोप्सिडा कहा जाता है। इन 4 डिवीजन्स के आगे फर्दर कुछ क्लासेस देखी जाती हैं, जैसे कि क्लास फिलिसीनियाई, क्लास जेमिनोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी। ये एक दोबारा से हम पिछले लेक्चर की समरी जो है वो ले रहे हैं। सबसे पहले हमने डिवीजन ब्रायोफाइटा यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की फॉर्मेशन देखी गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीन एल्गी से बने हैं। इनकी हैबिटेट क्या है? ज्यादातर ये प्लांट मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, यानी नमी वाली जगह पर या फिर शेडी एरियाज में। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है, यानी ऐसे प्लांट्स जिन्हें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर वाली जगह पर ही ग्रो करना पड़ता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है इनमें वाटर के थ्रू देखी जाती है, इसलिए इन्हें प्लांट्स का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा डिवीजन के प्लांट्स में 2 तरह की जनरेशंस देखी जाती हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से दोनों डिफरेंट हैं। एक जनरेशन को स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है, जबकि दूसरी जनरेशन को गैमेटोफाइट जनरेशन कहा जाता है। बिल्कुल ही सिंपल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अटैच होती है गैमेटोफाइट जनरेशन से। ये होमोस्पोरस प्लांट्स हैं, यानी इनमें एक ही तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। अब प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक को हमने क्यों दोबारा से रिवाइज किया? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। यानी आज का हमारा टॉपिक है अडॉप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट, यानी डिवीजन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स किस तरह से जमीन पर आए, इनमें कौन कौन सी अडॉप्टेशंस देखी जाती हैं जिसकी वजह से ये लैंड पर सरवाइव कर पाए। तो सबसे पहले अडॉप्टेशंस की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवीजन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में, वो है कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी का। फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारे पास वो है कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, यानी जितने भी ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स हैं उनमें बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है उसकी कंजर्वेशन की जा सके। यानी इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है कि कम से कम वाटर इवेपोरेट हो, प्लांट बॉडी से उसका लॉस जो है वो देखा जा सके, ताकि इनकी बॉडी में पानी मौजूद रहे, जिसकी मौजूदगी में ही ये प्लांट सरवाइव कर सकते हैं। यानी ड्राई कंडीशन से बचाने के लिए इनमें मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, उसके अलावा क्यूटिकल की एक लेयर भी इन प्लांट्स पर पाई जाती है। क्यूटिकल बेसिकली वैक्सी लेयर को कहा जाता है, लिपिड्स की एक लेयर है जो इन प्लांट्स पर पाई जाती है, जिसे कम से कम वाटर लॉस देखा जाता है। यानी कम से कम पानी जो है उसकी इवेपोरेशन होती है, जितना कम इवेपोरेशन होगा उतना ही कम वाटर लॉस भी प्लांट्स में देखा जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट था अडॉप्टेशंस का कि कौन कौन सी अडॉप्टेशंस देखी जाती हैं। कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी देखी जाती है डिवियन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, यानी क्यूटिकल की मौजूदगी जो है इन प्लांट्स में देखी जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होती है और कम वाटर लॉस देखा जाता है। सेकेंड यहाँ पे जो पॉइंट है अडॉप्टेशन का, वो सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। फोटो सिंथेटिक tissues in special chambers। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो हैं वो खास चैम्बर्स में पाए जाते हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन होती है, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो और ज्यादा लाइट भी जो है इसमें अब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि ये प्लांट्स शेडी प्लांट्स हैं, शेड में रहने वाले प्लांट्स हैं, इसलिए ज्यादा लाइट भी इन प्लांट्स को डैमेज कर सकती है। उस लाइट से बचने के लिए और कम वाटर लॉस देखने के लिए फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो हैं खास किस्म के चैम्बर्स में पाए जाते हैं। इसलिए जो आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है अडॉप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट का, वो है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इन स्पेशल चैम्बर्स। थर्ड पॉइंट जो आ जाता है यहाँ पे, वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक राइजोइड्स। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए और उसके साथ साथ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी जमीन के साथ, सॉइल के साथ अटैचमेंट करवाकर। यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एंकरेज के लिए पाया जाने वाला ये खास स्ट्रक्चर किंगडम ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में देखा जाता है। इस स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहा जाता है। रूट्स से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है जो इस डिवीजन के प्लांट्स में पाया जाता है। रूट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है तो इसका फंक्शन भी वैसा ही है कि ये जमीन से पानी को अब्जॉर्ब करता है और उसके साथ साथ प्लांट्स को जमीन पर अटैच रहने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ राइजोइड्स या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर्स। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेट्रोगेमी।
डिफरेंट एंड गैमी मीन्स गैमेट्स। ठीक है, डिफरेंट गैमेट्स की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है, यानी किंगडम प्लांटी के डिवीजन ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो इसमें पाए जाने वाले प्लांट्स में दो तरह के गैमेट्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। एक गैमेट जो कि फीमेल है जिन्हें एग कहा जाता है, जबकि मेल गैमेट्स जिन्हें एंथ्रीडियोजॉइड्स या फिर मोटाइल स्पर्म्स कहा जाता है। फीमेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही पाए जाते हैं, जिसे आर्चिगोनिया कहा जाता है। तो एग जो है नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, जबकि स्पर्म या फिर एंथ्रीडियोजॉइड्स जो हैं ये मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस तरह से दो तरह के गैमेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन देखी जाती है डिवीजन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, ये जो गैमेट्स की हमने बात की एग और स्पर्म, ये खास किस्म के मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स में इनकी फॉर्मेशन और इनकी प्रोटेक्शन देखी जाती है। फर्स्ट पॉइंट हम बेस कर देते हैं। यानी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया फिफ्थ पॉइंट। गैमेट्स आर गैमेट्स की प्रोडक्शन खास किस्म के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में देखी जाती है, जिन्हें एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया कहा जाता है। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जबकि आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनमें एंथ्रीडियोजाइट्स या फिर एग्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। 6 पॉइंट की बात करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में ही जो है रखा जाता है, जहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होती है। यानी हमारे पास 6 पॉइंट है वो है मल्टी सेलुलर embryo in female reproductive tract। यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही देखी जाती है, जहां पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट देखी जाती है। लास्ट हमारे पास 7th पॉइंट है, that is alternation of generation। जैसे कि हमने बात की दो डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं वो डिवीजन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में पाई जाती हैं। एक स्पोरोफाइट जनरेशन है, दूसरी गैमेटोफाइट जनरेशन है। तो ये दो डिफरेंट जनरेशन्स डिवीजन ब्रायोफाइटा की लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। पहले गैमेटोफाइट जनरेशन है जिससे गैमेट्स की फॉर्मेशन देखी जाती है, उन गैमेट्स से फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है तो एक स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर्स बनते हैं थ्रू मियोसिस। स्पोर्स की फर्दर आगे से जब डिस्पर्शन होती है तो स्पोर्स ग्रो करके एक नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसे गैमेटोफाइट जनरेशन कहा जाता है। इस तरह से ये दो जनरेशन यानी
स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन एक के बाद एक आपस में अल्टरनेट करती हैं, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो ये कुछ अडॉप्टेशंस थी जो डिवीजन ब्रायोफाइटा के प्लांट में देखी गई, जिनकी वजह से कहा जाता है कि ये प्लांट लैंड पर सरवाइव कर पाए या लैंड पर रह सके। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।